प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया उसकी सेवा और महिमा करने के लिए। प्यारो, आज सुबह फिर एक बार अपने प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया उसका वचन सुनने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, कौन सी वो बात बताना चाहता है जिसके द्वारा हमारा आत्मिक विश्वास बढ़े और परमेश्वर के प्रति हम बहुत ज्यादा तैयार हो सके। प्यारो, आज का हमारा विषय रहेगा प्रार्थना सुने जाने का स्थान। हमारा विषय है प्रार्थना सुने जाने का स्थान। प्रार्थना सुने जाने का स्थान की जहां से मैं बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि हो सकता है आपके दिमाग में तुरंत एक गलतफहमी आई हो कि एक पर्टिकुलर जगह जाके हमें प्रार्थना करना चाहिए तो ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तो ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं उस जगह की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप कहां से प्रार्थना करते हैं। बाइबल के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाते हैं उनके बीच मैं आ जाता हूं। फिर वो स्थान आपका घर हो, मैदान हो, चर्च हो या कोई भी जगह हो, परमेश्वर वहां उपस्थित रहेगा। लेकिन जिन स्थानों की आज मैं बात कर रहा हूं वह स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन स्थानों पर अध्ययन करने के बाद हमारा प्रार्थना के प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और हमारी प्रार्थनाएं बड़ी मजबूत होगी। प्रार्थना इतना सामान्य विषय है कि हम बचपन से या आपके संडे स्कूल से इस विषय को आप सुनते चले आ रहे हो, चर्च में अक्सर सुनते हैं, फिर भी ये विषय पुराना नहीं होता है, ये बोर नहीं करता है, ये हमें और ज्यादा सिखाता है और ज्यादा ट्रेन करता है। इसलिए आइए फिर एक बार इस वचन को सीखेंगे कि प्रार्थना सुने जाने का स्थान कौन सा होता है। जी हां, प्रार्थना मसीह जीवन का एक श्वास है, परंतु प्रार्थना के परिणाम परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। जी हां, श्वास है हम जिसके द्वारा जीते हैं, चलते हैं, लेकिन प्रार्थना के जो उत्तर आते हैं, परिणाम आते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं कि किस परिस्थिति में, किन हालातों में वो प्रार्थना की गई। परिस्थिति उस समय की क्या थी, उस आधार पे प्रार्थना की गई और उस आधार पे हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। बाइबल के अनुसार अगर हम बात करें तो सभी हालातों में परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। जी हां, सभी हालातों में परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो और परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसी प्रार्थना करोगे जो परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैंने एक किस्सा सुना था कि कुछ चोर या डाकू लोग चर्च में जाते हैं और कहते हैं पादरी साहब से कि हमारे लिए दुआ करो, आज हम डकैती करने जा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनेगा? यह होता है कि हालात क्या है, परिस्थिति क्या है, जिसके अनुसार परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए मैंने कहा कि सभी हालातों में परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता नहीं है। वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे सभी लोग। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 14 और 15। 1 John chapter 5 and verse 14 and verse 15। जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं तब वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। हालेलुया, यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि जो हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है। यस, उसकी इच्छा होना चाहिए, मतलब परिस्थिति क्या है, उस समय के हालात क्या है, उस समय की परिस्थिति क्या है, जिसके आधार पर आपकी प्रार्थना की जा रही है, आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी परिस्थिति उसकी इच्छा से मैच होना चाहिए। आप जिस हालात में प्रार्थना कर रहे हो उसमें परमेश्वर की इच्छा मैच होना चाहिए। जब हालात और परमेश्वर की इच्छा ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। ऐसा ही लिखा है प्रभु के वचन में कि जब हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यानी आप कुछ भी मांगो, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि चोर प्रार्थना करे कि आज मैं चोरी करने जा रहा हूं तो प्रभु मेरा काम सक्सेस करना। ये हालात चोरी के इसके, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं कि ऐसी कोई प्रार्थना का जवाब दे। तो हालात
और परमेश्वर की इच्छा दोनों मैच होना हमारे लिए जरूरी होती है। तो इसलिए ये विषय हमारे लिए जानना जरूरी हो गया कि प्रार्थना सुने जाने का स्थान कौन सा है, किन स्थानों पे, किन जगह पे हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मैं दो या तीन कारण आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना सुने जाने के स्थान ये होते हैं, प्रार्थना सुने जाने के वो स्थान जहां परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। सबसे पहले जो बात मैं बताना चाहता हूं वो कौन सी जगह है जहां परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, वो है अन्याय का स्थान। अन्याय का स्थान, जहां पे अन्याय हो रहा हो, जहां न्याय नहीं होता है, जहां अन्याय हो रहा हो, जहां बुरा हो रहा हो, वो एक जगह होती है जहां से परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। वो एक जगह है अन्याय का स्थान, जहां अन्याय हो रहा है प्रभु सुनता है और वो सुनकर परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देता है। मैं आपको बाइबल में से कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और उदाहरण रहेगा हाजिरा का। जी हां, हाजिरा का उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हाजिरा एक दासी है, ठीक है, सारा की दासी है। दासी होने के बावजूद भी, एक सामान्य स्त्री दासी है, दासी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने 2 बार इस दासी को दर्शन दिया। कितनी बड़ी बात है ना। 2 बार परमेश्वर साक्षात रूप से सामने आया और इस दासी से, हाजिरा से परमेश्वर ने बात किया। 2 बार बात किया। एक बार वह जब खुद सताव के मारे भाग गई थी, उत्पत्ति 16 में वह भाग गई सताव के मारे, क्योंकि सारा उसका सताव कर रही थी। आप सब इस घटना को जानते हैं कि सारा को अपनी कोई संतान नहीं थी और सारा का ही आइडिया था कि अब्राहम हाजिरा के पास जाए और उसके द्वारा इनके वंश के लिए एक पुत्र उत्पन्न करे। जब हाजिरा गर्भवती हुई तो लिखा है कि हाजिरा सारा से नफरत करती थी, तो सारा ने उसको इतना सताया, वचन कहता है कि वो डर के मारे सारा के सताव से भाग गई। और जब वो भाग के एक जगह आई तो परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर मिला, हाजिरा से दासी है, परमेश्वर मिला, परमेश्वर ने उससे बात किया, प्रभु ने अपना कुछ वचन उसको दिया, वो लौट गई, बात किया। उसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती है। जब आप उत्पत्ति के 21वें अध्याय में पढ़ते हो तो 21वें अध्याय ऐसा है जहां वो निकाल दी गई थी। अब्राहम ने उसको निकाल दी गई थी और जब निकाल के गई, अपने बच्चे को लेकर गई, खाने का जो थोड़ा वो सामान था वो लेकर गई। स्थिति ऐसी आई कि ना पानी है ना खाना है, अब बस हालात बड़े बुरे हैं, रेगिस्तान में बच्चे को नीचे रख दिया। ये वो स्थान है जो निकाल दी गई थी और यहां पर भी परमेश्वर ने उससे बात किया। उत्पत्ति 21 में परमेश्वर ने हाजिरा से बात किया और उत्पत्ति 16 में परमेश्वर ने हाजिरा से बात किया। हाजिरा कोई बहुत महान औरत नहीं थी, हाजिरा एक दासी थी, उसके बावजूद भी प्रभु उसके पास आया, बात किया। पर इन दोनों मैटर में या हाजिरा के दोनों किस्सों में जो महत्वपूर्ण भाग था वो क्या था? महत्वपूर्ण बात यह थी कि हाजिरा के साथ अन्याय हो रहा था। यस, अन्याय को हाजिरा फेस कर रही। हालांकि जो गलतियां वहां पर हुई इश्माइल को लेकर, ये दूसरा मैटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें कि हाजिरा अन्याय को फेस कर रही थी, उसके साथ अन्याय हो रहा था। भाई मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे खानदान के लिए बच्चा उत्पन्न करने के लिए मैं सामने आई, परंतु फिर भी उसका सताव हुआ और परमेश्वर ने उससे बात किया। जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेलने लगा, इस उम्र में बच्चे के साथ उसको निकाल दिया, तो सोचते मेरे इसमें क्या दोष है? फिर भी मुझे मेरे बच्चे के साथ निकाल दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने बात किया। हाजिरा के साथ जो स्थिति चल रही है वो अन्याय की स्थिति चल रही है। उसके ऊपर हो सकता है, एक सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो अन्याय चल रहा है, अन्याय चल रहा है। प्यारों में बताना चाहता हूं, जहां अन्याय होता है वहां परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया देता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां अन्याय होता है वहां परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया देता है। यह बात हम इसलिए सीख रहे हैं, हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं चीजों से हम अन्याय से गुजर रहे हैं। हमारे संग किसी ना किसी प्रकार का अन्याय चल रहा है। आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसे हालात या ऐसी परिस्थिति चल रही जहां आप अन्याय से गुजर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं बताना चाहता हूं, खामोश रहिए, शांत रहिए। परमेश्वर आपके आसपास नहीं है। यदि आप पर अन्याय चल रहा है, यदि आप पर अन्याय हो रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए सीधा उतर आएगा और आपके प्रार्थनाओं का जवाब
देगा। ये वो जगह है जहां आप अन्याय से गुजर रहे हो। मैंने पहले कहा सभी हालातों में परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां परमेश्वर निश्चय उतर आता है और प्रार्थना का उत्तर सुन देता है और अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। यशाया नबी की पुस्तक में 61वां अध्याय और वचन 8 इस प्रकार से कहता है, आइज़ाया 61 एंड वर्स 8 कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उसका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं न्याय से प्रीति रखता हूं और अन्याय से घृणा करता हूं। जहां अन्याय हो रहा परमेश्वर वहां घृणा करता है, और ये वो जगह होता है वो सीधा उतर आता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। प्यारो, ये वो स्थान है जहां परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थना का जवाब देता है। अब दूसरा स्थान, मैंने कहा 3 स्थान बताऊंगा जहां परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना सुने जाने के स्थान है। तीसरा जो स्थान है, यह स्थान है पीड़ा का स्थान। पहला स्थान था अन्याय का स्थान, दूसरा स्थान है पीड़ा का स्थान। पीड़ा जहां पे दर्द हो रहा है, जहां पे तकलीफें चल रही है, जहां पे आप तनाव से या सताव से गुजर रहे हैं, ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां डायरेक्ट परमेश्वर की पहुंच है, प्रार्थना के उत्तरों की पहुंच है। पहला बताया अन्याय, डायरेक्ट पहुंच है परमेश्वर की। पीड़ा वो जगह है जहां परमेश्वर डायरेक्ट अपने उत्तर को पहुंचाता है और प्रार्थना सुनता है। पीड़ा का स्थान, उसने बहुत सारे पीड़ितों की प्रार्थना सुनी, उसने बहुत सारे पीड़ितों को छुड़ाया है। उसमें से एक पीड़ित था अय्यूब, और अय्यूब को जब पीड़ा आई तो उस पीड़ा को उसने समझ लिया कि इस पीड़ा में भी परमेश्वर की इच्छा है, और इस पीड़ा में यदि मैं प्रार्थना करूं तो निश्चय मेरी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर पीड़ा में प्रार्थना का उत्तर देता है। ये वो स्थान है, आप समझ सकते उसकी हालत क्या है। बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी खराब हो गई, लूट गई है, खुद भी बीमार पड़ गया है। इस हालातों में वो उसका अपना एक कथन है जो हम पढ़ेंगे, जोब चैप्टर 6 वर्स 9 एंड वर्स 10। अय्यूब उसका 6वां अध्याय 9 और 10 वचन। 9 और 10 ऐसा कहता है कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता, यह मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। अय्यूब ये कहना चाह रहा है कि अगर परमेश्वर मुझे कुचल डालता, हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता, तो भी ये मेरी शांति का कारण होता। ऐसा अगर मेरे साथ करता तब भी ये मेरी शांति का कारण होता, और भारी पीड़ा में मैं उछल जाता। मेरे लाइफ में जितनी भी पीड़ा चल रही है उसके कारण मैं उछल जाता, मतलब आनंदित होता। वजह यह है क्योंकि मैंने पवित्र के परमेश्वर के वचनों का मैंने कभी इनकार नहीं किया। वो जानता था ये वो स्थान रहेगा मेरी पीड़ा का, इसलिए मैं उछलूंगा। पीड़ा में कोई आनंद मनाता है? अय्यूब मनाता है, मैं उछलूंगा। वजह यह है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी पीड़ाओं में देगा, मेरे तकलीफों में प्रार्थना का उत्तर देगा। वो जानता था ये वो स्थान रहेगा जहां तुरंत परमेश्वर अपना कान, अपना ध्यान मेरी ओर लगाएगा और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मैं बताना चाहता मेरे प्यारों आपको, पीड़ा परमेश्वर का ध्यान खींचती है। जी हां, पीड़ा परमेश्वर का ध्यान खींचती है। आप कौन सी पीड़ा से गुजरते हो, किस प्रकार की पीड़ा से गुजरते हो, वो पीड़ा शायद कोई समझ नहीं रहा, शायद आपका कोई समझने वाला भी नहीं है, मदद करने वाला भी नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं परमेश्वर का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। और परमेश्वर ने अपना लक्ष्य, अपना ध्यान लगाया अय्यूब की तकलीफों की तरफ, अय्यूब की पीड़ाओं की तरफ। यही तो है, इस किताब की शुरुआत बड़े आनंद से होती है और इसका अंत भी बड़े आनंद से होता है। बीच में बहुत सारे संकट है, बीच में बहुत सारे पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि अंत आनंद में करता है। इसलिए मैंने कहा मेरे प्यारो, पीड़ा परमेश्वर का ध्यान खींचती है। सिर्फ अय्यूब की पीड़ा नहीं, ये तो अकेले आदमी की पीड़ा है। मैं आपको ऐसे लोगों की पीड़ा बताना चाहता हूं जहां वे हजारों और लाखों की संख्या में थे। जी हां, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। मैं उन इजरायलियों की बात कर रहा हूं जो मिस्र की गुलामी में जी रहे थे, मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, और वे पीड़ाओं में थे, तकलीफों में थे, और सब चिल्ला रहे थे, सब कराह रहे थे कि प्रभु कब छुटकारा मिलेगा। तंग आ गए इनकी मार से, इनके काम से, इनकी गुलामी से हम लोग तंग आ गए। तब परमेश्वर का वचन कुछ सिखाता है। लिखा है वचन में, मेरे साथ निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 7।
निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 7, 7वां वचन ऐसा कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। कहा देखा है? दुख को देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। हालेलुया। वचन कहता है, मैंने उनकी चिल्लाहट पर, मैंने उनकी पीड़ाओं पर, मैंने उनके दुख पर चित्त लगाया है। ये सारे लाखों की संख्या में लोग बैठ के कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन अंदर पीड़ा महसूस कर रहे थे। इनके लाइफ में पीड़ाएं चल रही थी और ये पीड़ा अपने आप में एक प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी। ये वो जगह है जहां परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। ये वो स्थान है जो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। मेरे प्यारो, पीड़ा का वो स्थान है जहां परमेश्वर उत्तर देता है और परमेश्वर का ध्यान पीड़ा खींच सकती है। पीड़ा प्रार्थनाओं के उत्तर को विवश करती है। इतनी पीड़ा सही नहीं इन लोगों ने, इसलिए इनकी प्रार्थना का उत्तर आए, इसलिए परमेश्वर को पर विवश कर सकती है उत्तर देने के लिए, और यही परमेश्वर ने किया। प्यारो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप कौन सी और किस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी पीड़ाएं अंदर से, कराहना आपकी परमेश्वर तक पहुंच रही है। आपकी हृदय की आवाज, शायद मुंह की नहीं, लेकिन हृदय की आवाज क्या परमेश्वर तक पहुंच रही है? जिन जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, क्या वे तकलीफें प्रभु तक पहुंच रही है? बस आप खुश हो जाइए। अय्यूब कहता, मैं आनंदित हो जाऊंगा। खुश हो जाइए। अब वो स्थान है जहां परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहा है। विवश हो जाता है परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। फिर वो पीड़ाएं आपकी शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आत्मिक हो। पौलुस और सिलास शारीरिक पीड़ा सहन कर रहे थे। उन्हें पीटा गया, बेत मारी गई, तकलीफें उन्होंने उठाई और जेल में डाल दिया, हाथ पांव बांध के रख दिए। बाइबल सिखाती कि सिलास पौलुस प्रार्थना आराधना कर रहे थे। ये शारीरिक पीड़ा थी, लेकिन परमेश्वर ने शारीरिक पीड़ाओं का उत्तर दिया। पौलुस सिलास को अद्भुत तरीके से जेल से बाहर निकाला। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये पीड़ा का स्थान, वो पीड़ा में थे, जेल में थे, पीड़ा में थे, और प्रभु ने उत्तर सुना। रातों रात उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया। यह शारीरिक पीड़ा थी। अगर हम हन्ना की बात करें, शमूएल की मां, उसको मानसिक पीड़ा थी। उसको मानसिक पीड़ा थी। उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी कि तेरी कोई संतान नहीं, तू तो बांझ है। उसे मानसिक पीड़ा थी और वो मानसिक पीड़ा की हालात में परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और उसे संतान दिया। प्यारो, मानसिक पीड़ा अंदर ही अंदर थी और उसका जवाब परमेश्वर ने हन्ना को दिया। पौलुस सिलास का शारीरिक पीड़ा थी, हन्ना की मानसिक पीड़ा थी और एलिया की आत्मिक पीड़ा थी। एलिया पर्वत पर भागा ये कहने के लिए, परमेश्वर तू अपने हाथ से मुझे मार डाल। वो रानी ने सभी नबियों को मार डाला है, परमेश्वर के सेवकों को मार डाला है, मैं अकेला बचा। यह आत्मिक पीड़ा थी। अब कोई सुनने वाला नहीं, अब यह प्रभु के काम कैसे हो गए? यह आत्मिक पीड़ा थी। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का भी जवाब दिया। प्यारो, मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, आप कौन सी पीड़ा से गुजर रहे हैं? शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से या मानसिक पीड़ा से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। ये दूसरा स्थान है, पीड़ा का स्थान। अब तीसरा अंतिम स्थान पढ़ के खत्म करेंगे हम लोग। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है और वो है धार्मिकता का स्थान। जी हां, धार्मिकता का स्थान। धार्मिकता का स्थान वो स्थान है जहां पर परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। अब आप कहेंगे धार्मिकता का स्थान क्या होता है? कैसे कोई ऐसा कोई स्थान बना सकता है जहां धार्मिकता हो? जी हां, धार्मिकता स्थान का मेरा मतलब यहां पर यह है, जब आप परमेश्वर की पवित्रता में चलते हो, धर्म में चलते हो, धर्म के मार्ग में आप चलते हो। ये वो स्थान है जब आप ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हो। ये वो स्थान है। फिर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, बस आप धर्मी है, ये जरूरी होता है। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर सुनने से पहले एक कंडीशन देता है, धर्मी की प्रार्थना। ऐसा लिखा है याकूब के 5वें अध्याय में और 16 पद में। जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना सुनने से पहले परमेश्वर क्या कंडीशन बता रहा है? प्रार्थना करने वाला धर्मी होना जरूरी है।
धर्मी मतलब ये आपके कर्मों के काम? बिल्कुल नहीं। धार्मिकता भीतर से होती है। यीशु मसीह के खून से हम नहलाए गए हैं और उसका खून हमें धर्मी बनाता है। उस धार्मिकता की मैं बात कर रहा हूं। प्रार्थना करने वाला धर्मी होना बहुत जरूरी है। वैसे प्रार्थना दुनिया के सब लोग करते हैं, चोर डाकू भी प्रार्थना करते हैं। सवाल यह है कौन सी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? धर्मी का होना जरूरी है। धर्मी जन की प्रार्थना का जवाब आएगा, क्योंकि जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने आता है तो सबसे पहली नजर वो धार्मिकता पे डालता है। आप कितने धर्मी हो, आप कैसे धार्मिकता में जीते हो, आपका मसीही व्यवहार कैसा है, आपका मसीही विश्वास कैसा है, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, उस पर वो नजर डालता है और उस पर नजर डाल के आपके प्रार्थनाओं के परमेश्वर जवाब देता है। पवित्रता प्रार्थना के उत्तर को आसान करती है। जी हाँ, मैंने कहा पवित्रता प्रार्थना के उत्तर को आसान करती है। अगर आपके लाइफ में जो पवित्रता चल रही हो, आपके लाइफ में जो धार्मिकता चल रही हो, वो प्रार्थना के उत्तर लाने को आसान कर देती है। बहुत सारे जीवनों में प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि इन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। शायद ऐसे स्थान पे आप ना हो जहां से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। जी हाँ, पवित्रता होना जरूरी है। आपके हृदय में, आपके जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। ये धार्मिकता, ये पवित्रता प्रार्थना के उत्तर को आसान कर देती है। उत्तर आते, ये वो स्थान है धार्मिकता का स्थान। आप बाइबल में उस व्यक्ति को जानते हो जो इटालियनी पलटन का सरदार था। उसका नाम कुरनेलियुस था। उसकी प्रार्थना कैसी थी? प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 वचन और 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लिखा है उसका चरित्र यहां समझाया जा रहा है वो कैसा था। अब 4 वचन कहता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कुरनेलियुस को कि तेरी प्रार्थनाएं पहुंच गई है परमेश्वर के पास में। जी हां, उत्तर आना शुरू हो गए। वजह क्या है उत्तर आने के? कुरनेलियुस की धार्मिकता, पवित्रता। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर विवश हो जाता है आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपना लाइफ धार्मिकता और पवित्रता में कैसे जीते हो। ये जो मैंने आपको 3 बातें बताया, ये महत्वपूर्ण बातें थी। 3 बातें कि प्रार्थना सुनने के 3 महत्वपूर्ण स्थान, प्रार्थना सुने जाने के स्थान। पहला स्थान हमने देखा कि अन्याय का स्थान, हाजिरा को याद रखना। उसके साथ अन्याय था, प्रभु ने 2 बार दर्शन देके उसकी प्रार्थना सुनी। हम दूसरा स्थान देखा पीड़ा का स्थान, जहां आप पीड़ा से गुजरते हो, तकलीफों से गुजरते हो। ये वो जगह है प्रभु विवश हो जाएगा या प्रभु खींचा चला जाएगा आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। तीसरी बात हमने सीखा धार्मिकता का स्थान, जहां पवित्रता और धार्मिकता में जीवन जीते हो, प्रभु आता है, प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का जवाब देता है। अगर आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते हो तो आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। अगर मैं इन स्थानों से गुजरूं तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनना। आइए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सन्मुख लाए। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते। प्रभु आप महान है, दयालु है, सामर्थी है। पिताजी हम प्रार्थना करते प्रभु, हम अपने जीवन में कई बार ऐसे हालातों से गुजरते प्रभु जहां से बहुत कठिन हो जाता। प्रभु दया कर हमारी प्रार्थना को सुन। यदि हम अन्याय से गुजर रहे हैं, यदि हम पीड़ा से गुजर रहे हैं, यदि हम धार्मिकता का जीवन जी रहे, प्रभु ये वो स्थान है जहां आप आते हो, प्रार्थना सुनते हो। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे तमाम इन भाई बहनों के जीवन में आप आइए प्रभु जी और उनकी प्रार्थना का उत्तर सुनिए, उनको प्रार्थना का उत्तर दीजिए। यीशु राजा, ये जिस स्थान में है ये वो स्थान है पिता जहां से अब उनकी प्रार्थना सुनाई जाएगी, जहां से परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए प्रभु उतरिए यीशु राजा और प्रार्थना के उत्तर दीजिए। हम विश्वास करते कि आपने प्रार्थना सुनी है और प्रार्थना का जवाब आप दे रहे हो। प्रत्येक के जीवन में आशीष आ रही है, प्रार्थना सुनी जा रही है। धन्यवाद करते हैं, हम बड़े अद्भुत काम आने वाले दिनों में अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।